नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव शर्मा। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं मेडिटेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूं और काफ़ी लोगों के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आंसर्स देने के लिए, ताकि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हों और आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें और उसके लिए एफर्ट लगा सकें। और ये डिस्कशन आज हम करेंगे वॉक करते करते। तो चलिए मैं आज आपको मॉर्निंग वॉक पे लेकर चलता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट कि मॉर्निंग वॉक पे भी आपको मास्क लगा के जाना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपको कितने समय के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप एक ही टाइम पे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, चाहे वो सुबह हो या शाम को हो। तो कोई एक टाइम बना लें आप जिस टाइम पे आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकें। और रही बात ड्यूरेशन की, तो वो आप स्टार्टिंग में कम समय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें। ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, आप धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको एक जगह पे बैठना पड़ता है। तो बहुत से लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है नीचे बैठने की या एक जगह टिक के बैठने की। तो इसलिए आप चाहें तो 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप उसको कंसिस्टेंटली करें। आप 2 मिनट भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेली 2-2 मिनट करके स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट कर सकते हैं, फिर 10 मिनट कर सकते हैं, 15-20 ऐसे कर करके आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। बट पॉइंट इज कि आप कंसिस्टेंटली करें, डेली करें, डेडिकेटेडली करें। तो ड्यूरेशन के लिए आपको जितना कंफर्टेबल हो स्टार्टिंग में, आप उतनी ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी कन्वीनियंस बनी रहे और आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। और फ्रीक्वेंसी को आप डेली रखिए, आप डेली उस प्रैक्टिस को कीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वॉक। दूसरा क्वेश्चन रहता है काफ़ी लोगों का कि जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो डिस्टर्बेंसेस से कैसे बचें। तो मैं बताना चाहूँगा कि डिस्टर्बेंसेस 2 तरह की होती हैं। एक, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक बाहर क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, और आपके अंदर क्या डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस की, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन पे बैठने से पहले आपको उसका ध्यान रखना है। आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस हो, ताकि आप शांति से बैठ के मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप घर में हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। और जो भी चीज़ें रहती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन है, आप उसको साइलेंट पे कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, या घर में टेलीविज़न है तो उसको आप बंद कर दीजिए। और भी जो भी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं उनको आप बंद कर दीजिए। और इस तरह से आप अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको आप शांत बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को कम करने का, हैंडल करने का, कि आप समय ही ऐसा चूज़ करें जिस टाइम पे कम से कम आपको आवाज़ आए, कम से कम आपको डिस्टर्बेंसेस आए। जैसे कि सुबह का टाइम होता है जब काफ़ी कम शोर रहता है, बाहर भी शोर नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर शाम का समय हो सकता है जिस टाइम आपको खुद के लिए समय मिले और तब भी शांति रहती है। तो आप देखें पूरे दिन में कि ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट है जब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो, शोर ना हो, आप शांति से बैठ सकें। मुझे तो सुबह का टाइम अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे शोर नहीं होता है, शांति रहती है और उस टाइम पे ध्यान करने में मज़ा आता है।
तो आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा समय चाहिए ध्यान के लिए। और दूसरी डिस्टर्बेंस है जो कि इंटरनल है, आपको अंदर से डिस्टर्बेंस फील होती है, जैसे आपके विचारों के थ्रू आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उस टाइम पे कैसी हैं, तो उससे भी आपको मेडिटेशन करते टाइम डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। तो उसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, आपको सिर्फ विटनेस करना है, आपको सिर्फ अवेयर रहना है, उससे लड़ना नहीं है। अगर आपके अंदर जो भी चल रहा है आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सिर्फ विटनेस बने रहिए, अवेयर रहिए, और उसको ऐसे देखिए कि जैसे नदी का पानी होता है, नदी अगर बह रही है तो पानी उसका आ रहा है, जा रहा है। अपने विचारों को, उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को बहने दीजिए, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। उन पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखें और अवेयर रहें, एक विटनेस की तरह आप देखते रहिए। जैसे कि आप कभी मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो आप क्या करते हैं, आप आराम से शांति से बैठे रहते हैं और आपकी आंखों के सामने मूवी चल रही होती है। तो इसी तरह से आप बैठे रहिए और अपनी इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको सिर्फ एक विटनेस की तरह देखते रहिए, उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, तो मैंने पूरी की पूरी मेडिटेशन सीरीज़ बना के रखी है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस बनाए हुए हैं जिसको आप यूज़ करके स्टार्टिंग में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी आसानी होगी, आप इजीली उस प्रैक्टिस को कर पाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन रहता है कि मेडिटेशन करने का जो बेनिफिट है वो आपको कितने दिन में पता चलेगा। कोई कहता है कि मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट कब पता चलेगा, आप कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपके अंदर कुछ चेंज आया है, या कोई और जो लोग आपके साथ रहते हैं वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आप पहले जैसे नहीं हैं, आप बदल गए हैं, आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है। जैसे कि आप जिम में जब जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ही दिन में या महीने भर में, 2 महीने के अंदर आपके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। तो ऐसे ही मेडिटेशन एक ट्रेनिंग है जिसको आप जब डेली करते हैं, आप धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको बेनिफिट पता चलेंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि खुद को एक्सपीरियंस होने से पहले जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको आपके अंदर चेंजेस पता चलते हैं। जैसे कि आप पहले से ज़्यादा शांत हो जाते हैं, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है, आप चीज़ों को आराम से एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन की वजह से आपकी लाइफ में आते हैं और धीरे धीरे आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो बस ये रखिए कि आप कंसिस्टेंटली उस पर आप एफर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जिम करते हैं, अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसी तरह से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों में, कुछ साल के अंदर आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस पता चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वॉक, और हमने आज 3 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड लोगों के होते हैं। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उनको अपनी आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, तो आप मेडिटेशन की सीरीज़ देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। चलिए अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए वापस। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो में आपके नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे इंस्पायर्ड, गॉड ब्लेस यू। चलिए चलते हैं।